मैं बृहस्पति का शिष्य हूँ हाँ, और मैं चाहूँ तो गोपियों को समझा सकता हूँ। हाँ, आप झूठ मूठ की माया से गोपियों को आप फंसा करके उनको उतार रहे हैं। कृष्ण ने कहा अगर आप में इतनी ताकत है जाकर समझा के आओ। उद्धव ने कहा ठीक है हम जा रहे हैं। उद्धव जी गए, वहाँ कृष्ण का संदेशा कहा। पहले लोग सोचे कि शायद कृष्ण ही आ गए, मोर मुकुट पहने हुए थे, उन्हीं का रथ लिए हुए थे, पीताम्बर ओढ़े हुए थे। द्वार पर भीड़ मच गई। उससे पहले उद्धव ने पूछा था कि यशोदा मैया का घर कौन है। ग्वालों ने कहा ये नाली नाली चले जाओ, जहाँ बंद हो रही है वही उनका घर है। उन नाली से क्या संबंध है आपके उनके घर का। कहा जब से लाला गए तब से इतना रोती है मैया कि ये पानी देख रहे हैं उनका आंसू है वहाँ निकल रहा है। जैसे घर जाते हैं विचित्र दशा है। माँ बार बार कन्हैया को बुला रही, देखो कन्हैया कोई आया हुआ है। कन्हैया है नहीं घर में, संबोधन कर रही है, देखो बेटा कोई आया हुआ है। उन्होंने ने कहा कन्हैया तो वहाँ है, यहाँ कौन है। बोले मैया कन्हैया तो वहाँ है। तो चुप कर, सो रहा है, जग जाएगा, बहुत शोर मत करो। पल्ले में झूठ मूठ को ही हाथ सहला रही हैं। लेकिन उद्धव ने कहा माँ यहाँ कोई नहीं है। जैसे हटाती है कपड़ा वैसे रो पड़ती है, रो बेहोश हो जाती है। नंद बाप आते हैं, उद्धव का स्वागत करते हैं। भीड़ भाड़ मची। सखियों ने पता पाया कि कृष्ण के मित्र आए हैं, उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य हैं। उद्धव ने कहा सखियों मैं तुमसे मिलने आया हूँ। बोले कहो, कुछ छलिया के मित्र हो, तुम भी छलिया ही हो, ये पक्का है। बोले नहीं मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान देने आया हुआ। बोले तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान कैसा है। उस ब्रह्म ज्ञान से मोह ममता का कोई छाया नहीं होती और उस मोह ममता की छाया न होने से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। बोले मोक्ष किसे कहते हैं उद्धव। बोले जहाँ शांति हो, जहाँ से आत्मा की गति समाप्त हो गई हो। बोले ये ज्ञान हमको नहीं समझ में आता, हमें कृष्ण वाला ज्ञान बताओ। उद्धव मन न भये 10-20, एक रहो मन गयो श्याम पही को और आधईस। हे उद्धव अब हमारे पास मन एक ही था, वो कृष्ण ले गए। अब मेरे पास दूसरा मन तो है नहीं। अब मैं तुम्हारी कथा तो अभी नहीं सुन पाऊंगी, कोशिश करूंगी जब कृष्ण आएगा तब तुम कृष्ण को ले आओ यहाँ, समझाना है तो। उद्धव ने कहा यहाँ कोई किसी का नहीं है, जो किया जाता है वो मिलता है। काहू न क्यों सुख दुख कर दाता। यह संसार में कोई दुख सुख का साथी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म के अनुसार व्यक्ति भोगता है। उद्धव समझा रहे थे सखियों को। एक सखिया ने कहा अच्छे बताओ दुख क्या है। बोलो जो हम जिस चीज़ का अभिलाषा करें ना मिले वही दुख है। बोले सुख क्या है, अभिलाषा करें मिल जाए तो सुख है। बोले हम लोग रो कहाँ रहे हैं, हम लोग कृष्ण की विरह में उनको याद कर रहे हैं और विरह एक मिलने का संदेशा देता है। और तुम सोच रहे हो कृष्ण कहीं गए हैं, कृष्ण कहीं नहीं गए हैं, कृष्ण हमारे पास ही है। उन्होंने कहा है जब याद करोगे तो आ जाएंगे। लेकिन हे उद्धव सबसे बड़ा सुख हमें इसी बिछोह में मिला हुआ है। कृष्ण रहते तो शायद इतना सुख हमें न प्राप्त होता जितना उनके जाने के बाद हुआ है। राधा को समझा रहे हैं। राधा के पास जैसे उद्धव जाते हैं, एक सखी राधा को कह रही है राधे अरे कृष्ण के सखा आए हैं उद्धव, उनसे कुछ ज्ञान की बात सुन ले। राधा ने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, कृष्ण के प्यार से मैं चारों तरफ से घिरी हुई हूँ। सखी तुम अभी जाओ, उद्धव को बोलो बाद में आएंगे ब्रह्म ज्ञान देने के लिए। उसी समय एक भौरा पहुँचता है राधा के पास, जिसे भ्रमर गीत हम बोलते हैं। भौरा के माध्यम से उद्धव को राधा कहती है अरे छलिया जाओ, तुम किसी और से बताना, अब मुझे तुम फंसा नहीं पाओगे। तुम भी उसी छलिया के मित्र हो जो आज तक विरह में तड़पा रहा है। उससे जाकर संदेशा कहो कि राधा कभी भी तुमसे बाहर नहीं जाएगी, तुम कभी आओ या ना आओ। हे भ्रमर तुम तो कम से कम यहाँ पर आ गए, बार बार आते हो मेरे पास में, तुम लेकिन उससे तुम प्रिय नहीं हो, तुम बोल नहीं सकते हो। तुम सिर्फ गाना अपने स्वर के माध्यम से हमें ये बताने आए हो
कि मैं तुम्हारे पास ही हूँ, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, तो फिर उद्धव क्यों यहाँ आया हुआ है? उद्धव जैसे पहुँचते हैं राधा को प्रणाम करते हैं। राधे ने कहा उद्धव तुम परेशान ना हो, कृष्ण मेरे पास ही है। बोले दिखा दो। राधा ने ध्यान किया, कृष्ण बगल बैठ गए। राधा कृष्ण भगवान की जय।